राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, राज तिलक की करो तैयारी, यह सब कुछ मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाता। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार यही प्रार्थना है, मेरे प्रभु जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आप सभी का कल्याण करिए, सभी लोगों के सभी इच्छाओं को पूरा करिए। राज तिलक की करो तैयारी। जी हां, राज तिलक की करो तैयारी। जबरदस्त बदलाव, जबरदस्त मौका, ऐसा मौका वर्षों के बाद मिलता है और ऐसा मौका वर्षों के बाद मिला है। देखिए, जब भी किसी भी घर में, चाहे आपका घर हो चाहे हमारा घर हो, एक से दो या दो से अधिक सदस्य होते हैं तो काम को एक दूसरे पर टाला जाता है। मैं नहीं कर रहा हूं, ये कर देंगे, ये नहीं किए ये कर देंगे, ये नहीं किए ये कर देंगे। तो जिससे होता क्या है, या तो काम हो जाता है, या तो काम हो गया कोई कर दिया, या तो काम में डिले हो जाता है। काम में डिले हो जाता है या काम ही नहीं होता है, काम रुक जाता है। क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, और किसी ने नहीं किया, काम नहीं हुआ, काम डिले हो गया, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा, लंगर हो जाता है। यही स्थिति ग्रहों की भी होती है। ये 12 घर है। जब भी किसी भी घर में एक से अधिक यानी दो से अधिक ग्रह बैठते हैं तो एक दूसरे पर टालते हैं कि ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। और इसमें कभी कभी तो हमें लाभ मिल जाता है, किंतु कभी कभी होता क्या है, काम हमारा लंगर हो जाता है, काम हमारा नहीं होता है, या जिस रेशियो में, जिस मात्रा में हमें फल चाहिए उस रेशियो में, उस मात्रा में फल नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिल पाता है। अब एक ऐसा घर है जहां पर आपको बम्पर लाभ मिलेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, राज तिलक की करो तैयारी। तो जी हां, आप राज तिलक की कर लीजिए तैयारी है। बम्पर लाभ, जबरदस्त लाभ। शनि महाराज बैठे हैं आपके पराक्रम के घर पे, यहां पर तीसरे घर पे। तीसरा घर पराक्रम का होता है। अब पराक्रम के घर में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। मीन राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं, शुभ परिणाम देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, धन देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति सोच रहे हैं शनि महाराज देंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे। शनि महाराज बैठे हैं और शनि महाराज सोच रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति देंगे, उनका घर है। तो आपको, जिनको मिल गया उनको तो ठीक है, लेकिन आपको यदि नहीं मिला है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जिसे मिला उसे और मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। क्या मिलेगा? ये घर देखिए पराक्रम का है। किसी भी जातक का यदि पराक्रम बिगड़ गया तो उसका जीवन समझ लीजिएगा बेकार हो जाता है। पराक्रम तो होना ही चाहिए, पराक्रमी तो होना चाहिए। पराक्रमी मतलब ये होता है आपका ओरा, आपका व्यक्तित्व, आपका रेपुटेशन, आपका कद्र, आपका सम्मान, आपका मान, आपका प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा नहीं है, सम्मान नहीं है तो जीवन निरस हो जाता है। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है कि हमने इतना किया, मैं ये कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। तो आदमी थोड़ा सा भयभीत हो जाता है, आदमी होपलेस हो जाता है। तो अब यहां पर अब शनि महाराज हो जाएंगे अस्त। अब जब शनि महाराज अस्त होंगे
तो बैटिंग करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को आना पड़ेगा क्योंकि उनका घर है। तो जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे, अब शनि महाराज तो हाथ खड़ा कर लिए कि भाई हम तो आराम करने जा रहे हैं, आप ही जो कर पाओ करो। तो देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है तो शुभ परिणाम देंगे, यानी आपका ओरा बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोसाइटी में, समाज में आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, दूर तक आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दूर तक आप फेमस होंगे, आपका कद, आपका पद बढ़कर रहेगा। जो लोग आपसे दूरी बना लिए थे, जो लोग आपको नहीं पसंद कर रहे थे, वो सारे लोग आपके संपर्क में आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के मालिक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञानी बना रहे हैं, और जब ज्ञान बढ़ जाता है तो सम्मान हमें अवश्य मिलता है, ज्ञान का सम्मान होता है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने भाइयों से, अपने बच्चों से कि आप लोग पढ़ें, ज्ञानी बने। ज्ञान कहीं से मिले, ज्ञान को जरूर ले लेना चाहिए। रास्ते चलते अगर कोई कुछ ज्ञान दे रहा तो उसे भी ले लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ज्ञान आपका बढ़ेगा, जिससे आपका कद्र होगा, राजनीति के क्षेत्र में तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। अच्छा, एक घर ऐसा होगा कि जहां पर शनि महाराज की भी दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। उसी घर से आप करेंगे राज तिलक की तैयारी, वो होगा आपका ये 12वां घर। 12वां घर यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनि महाराज की पड़ेगी। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ 1 और 10वीं दृष्टि की। तो 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव पे बैठे हैं, यहां से इनकी भी 3 दृष्टियां जाएंगी, लेकिन बात करूंगी इनकी 7वीं दृष्टि की। तो 7वीं दृष्टि इनकी यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके इसी घर पर देवगुरु बृहस्पति की। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि 12वें घर पे, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 12वें घर पे। तो 12वें घर पे दोनों लोगों की दृष्टि। तो अब शनि महाराज तो अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं कि गुरुजी आपको जो करना है करिए, मैं तो आराम कर रहा हूं क्योंकि ये अस्त हो गए। तो अब देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह हैं, शुभ परिणाम देते हैं, और ये घर है विदेश का। विदेश से आप पैसा खूब छापेंगे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समय नोट करिए, वीडियो नोट करिए, आप कमेंट करेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। जो लोग भी विदेश से जुड़ा, सबकी बात नहीं कर, जो लोग विदेश से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वाणी से जुड़ा काम करते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, जो लोग भी विदेश से छोटा बड़ा कुछ भी काम करते हैं, जबरदस्त पैसा खींचेंगे, जबरदस्त धन कमाएंगे, जबरदस्त पैसा कमाएंगे। अच्छा, ये घर खर्च का भी है तो खर्च भी होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है तो धर्म कर्म पर खर्च करेंगे। कोई जमीन, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का बम्पर योग, कुछ ना कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और खूब धन कमाएंगे। आपका ओरा बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोसाइटी में आपका सम्मान होगा, आप फेमस होंगे। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, किसी भी ब्राह्मण को अपशब्द नहीं कहेंगे, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे। यकीन मानिए आपको बम्पर लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।